और इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई। प्रधान अध्यापकों पर भी हुई कार्रवाई। अधिकारियों और प्रधान अध्यापकों का रुका वेतन। समय माफी चाहेंगे, समग्र शिक्षा की राशि खर्च न करने पर कार्रवाई। व्यवस्था को बेहतर करने में लगे अधिकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। और लगातार जो सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई फोन लाइन पर। सोनू, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, समग्र शिक्षा की राशि खर्च न करने पर यह कार्रवाई की बात कही जा रही है। आखिर क्या कुछ वजह कार्रवाई की रही और समग्र शिक्षा पर कितनी राशि व्यय की जाती है, और आखिर यह व्यय क्यों नहीं की गई, ये भी बड़ा सवाल है। इसको भी लेकर जानकारी साझा करें। अब देखिए कपिल, कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से आम जनमानस के कल्याण के लिए संचालित की जा रही हैं। इसी में एक शिक्षा विभाग के एक समग्र शिक्षा की जो योजना है, इसके तहत चाहे वो विद्यालयों का मरम्मत का कार्य हो और या फिर छात्रों की सुविधाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं हो उनको दुरुस्त करने की बात हो, या फिर जो अन्य अवस्थापनाओं से संबंधित जो पहलू हैं उन पर फोकस करने की बात हो। इसके लिए बजटीय प्रावधान किया जाता है, केंद्र से भी बजट दिया जाता है और ये धनराशि करोड़ों की होती है। और ऐसे में जब केंद्र से सहयोग लिया जाता है और राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए, छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और जो सरकारी भवन है विद्यालयों के उनको बेहतर उन रख रखाव के लिए जब ये धनराशि खर्च की जानी चाहिए थी, वो खर्च नहीं हो पाई है। और ये सिर्फ एक विभाग की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे, गंभीरता से हम अगर मनन करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और विभागों में भी इस तरीके की लापरवाही साफ तौर पर नजर आएगी। तो जिस तरह से बड़ी बड़ी तादाद में चाहे वो जनपदों के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो हो, या फिर ब्लॉक खंडों के स्तर के जो कर्मचारी हैं और जो प्रधान अध्यापक हैं, इन सभी ने इस योजना के तहत दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है। और अब जब ये मामला शासन के उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो अब इस पर एक्शन हुआ है और इन सभी का फिलहाल वेतन रोका गया है। और अगर उसके बावजूद भी इस धनराशि को खर्च नहीं किया जाता है, तो इन पर या तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो इनके जो प्रतिकूल इन पर प्रविष्टि की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा है, ये एक जो है एक आगाह करने के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उनको चेताया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इन पर एक्शन लिया जाएगा। और जो और विभाग के अधिकारी, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश है कि जो भी जिस भी मद में धनराशि का प्रावधान किया जाता है, उसको आप गंभीरता से उन नियमों के तहत उसका खर्च कीजिए और इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि शासन के उच्च अधिकारी अन्य विभागों पर भी कितनी नजर इनायत करेंगे बजटीय प्रावधान को लेकर के, और खास तौर पर शिक्षा विभाग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आने वाले समय में कितने कर्मचारियों पर और प्रधान अध्यापकों पर महानिदेशालय स्तर पर से क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर जो अभी आगाह किया गया है इसका ये अनुपालन आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे। सोनू, तो इस पूरे जो लापरवाही की वजह क्या मानी, या शिक्षकों ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इंटरेस्ट मतलब जाहिर नहीं किया है, या फिर ग्राउंड जीरो पर यानी जो शिक्षा संस्थान है, जो स्कूल है, क्या उन पर ये अपग्रेड या मरम्मत का कार्य होना ही नहीं था, यानी कोई जगह ही नहीं थी मरम्मत के लायक? तो ये माना जाए, क्या क्या वजह मानी जाए जो ये समग्र राशि खर्च नहीं की गई है? और देखिए, ये कहीं ना कहीं जो भी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका इस मद में बजटीय प्रावधान जो किए गए हैं उसको गंभीरता से नहीं लेना है। और यही वजह है कि जो इन पर अब वेतन रोकने की फिलहाल कार्रवाई की गई है। और अगर आवश्यकता नहीं होती, तो जो संबंधित कर्मचारी हैं या प्रधान अध्यापक हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो इस धनराशि को वापस कर सकते हैं। लेकिन वापस भी नहीं की गई और खर्च भी नहीं की गई, तो कपिल आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये चेताने के उद्देश्य से एक चेतावनी के तौर पर वेतन रोकने की बात कही जा रही है। और आगे जो शासन के अधिकार हैं उनका उपयोग करते हुए इन पर एक्शन भी लिया जा सकता है, चाहे वो अनुशासनात्मक एक्शन ही क्यों ना हो। तो अब देखना होगा कि इस फरमान के बाद जो महानिदेशालय स्तर से ये आदेश जारी किए गए हैं, इसके बाद कितनी कार्य संस्कृति में इनके बदलाव देखने को मिलेंगे।
सिंधामी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं उनके जो आला अधिकारी कर्मचारी हैं वो शिक्षा विभाग पर और शिक्षा पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।